वकार यूनिस एडवाइज़र टू चेयरमैन बनने के बाद एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उसी के साथ साथ 27 साल के बाद इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। तीसरी जानिब बांग्लादेश में बदतरीन सूरत हाल के बाद बांग्लादेशी अवाम और बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। इन तीनों टॉपिक पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वकार यूनिस के हवाले से कि जिस तरह से वकार यूनिस एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बने हैं, इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई थी। फिर उसके बाद से आज समाअत भी हुई है और समाअत में क्या कुछ हुआ है इस पर बात करते हैं कि जिस तरह से एडवाइज़र टू चेयरमैन बने हैं, ये जो पीसीबी की जानिब से इश्तिहार दिया गया था अपनी वेबसाइट पर। इश्तिहार में ये कहा गया था कि जो भी एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता है तो वो अपनी दरख्वास्तें 20 अगस्त तक जमा करवा सकता है। जबकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मोहसिन नकवी के साथ वकार यूनिस बैठे थे और उनका तारुफ एडवाइज़र टू चेयरमैन किया गया था, प्रेस रिलीज़ जो आई थी, उनका जो इन्विटेशन आया था उसमें भी लिखा हुआ था कि एडवाइज़र टू चेयरमैन, वो अब इस वजह से मुश्किल में आ गए हैं कि दरख्वास्तें जमा करवाने की 20 तारीख आखिरी है और उससे पहले आपने मुंतखब भी कर लिया है, उससे पहले आपने उसको तैनात भी कर दिया है, ओहदा भी दे दिया है। तो ये किस तरह से है कि ये करप्शन एक तरह से बदनुवानी में से आ सकता है, जिसे आप कह सकते हो कि सिलेक्शन हुई है, अपनी मर्ज़ी का किया गया, किसी की दरख्वास्त लेने का इंतज़ार ही नहीं किया गया, पहले ही उसे बना दिया गया है एडवाइज़र टू चेयरमैन। इस वजह से एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त की सूरत में आज समाअत भी हुई है। और जस्टिस साहब ने जब शहरी से सवाल किया, उनके वकील से सवाल किया था कि आप किस तरह से मुतासर हैं, तो उनकी जानिब से ये जवाब था कि जो फरीक हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं और उन्हें इतराज़ है कि जिस तरह से इन्हें एडवाइज़र टू चेयरमैन लगाया गया, जिसके लिए उन्होंने जस्टिस साहब ने जो दरख्वास्त थी उनकी अगली समाअत मुकर्रर कर दी है और वो अगली समाअत अदालती तातीलात के बाद मुकर्रर की गई है। अब देखते हैं कि किस तरह से होता है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू होगा। वजह यह है कि जब आप कोई भी इश्तिहार देते हैं तो इश्तिहार में ये होता है कि आप 20 तारीख लिख ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि 20 तारीख तक जिसने भी दरख्वास्त जमा करवानी है करवा दे, फिर उसके बाद से एडवाइज़र बनाया जाएगा। और एक और बात भी सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि 5 एडवाइज़र्स होंगे, तो 5 एडवाइज़र में जब जो आपका इश्तिहार था उसमें एडवाइज़र्स नहीं थे, एडवाइज़र लिखा हुआ था, मीन्स कि एक एडवाइज़र। तो ये वाला इशू भी सामने आने वाला है और वकार यूनिस के हवाले से थोड़ी मुश्किल है। अगर ये सूरत हाल रही तो शायद वकार यूनिस का कलअदम करार दिया जा सकता है, उनकी तैनाती वगैरह जो है वो अदालती फ़ैसले की सूरत में होगा। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया की बदतरीन शिकस्त के हवाले से। जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई है, 5 दिनों में कोई छोटी सी सीरीज़ थी और ये कहा जा रहा था कि इंडिया जाएगा और इंडिया श्रीलंका को हराने के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने लिटा लिटा के मारा है इंडिया को, घसीटा है इंडियन टीम को, जिस अंदाज में वो खेले हैं। 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल जो सीरीज़ थी उसमें पहले मैच में भी इंडिया को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है और बड़ी मुश्किल से वो मैच बराबर करने में कामयाब हुए हैं। दूसरे मैच में शिकस्त हुई है इंडिया को, तीसरे मैच में बदतरीन शिकस्त हुई है। 249 रन का टारगेट था 50 ओवर्स में और 26.1 ओवर में इंडिया की पूरी टीम 138 रन पर पवेलियन लौट गई। यूँ 27 साल पहले इंडिया को श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई थी, आज 27 साल के बाद फिर शिकस्त हुई है सीरीज़ में। उस वक्त सीरीज़ के मैन ऑफ दी मैन थे, जो मैन ऑफ द सीरीज़ वो जयसूर्या थे, आज जयसूर्या कोच हैं, हेड कोच हैं। तो अब देखें कि किस तरह से इंडियन जो आज से 1 माह पहले वो T20 चैम्पियन थे, T20 में उन्होंने सीरीज़ जीती है श्रीलंका से, लेकिन आज से 7-8 माह पहले वो
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के हाथों उन्हें शिकस्त हुई थी, लेकिन आज वो बुरी तरह हार गए हैं। बुरी शिकस्त ये है कि कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं हो सका, कोई भी खिलाड़ी मैच जिताने में कामयाब नहीं हो सका। इंडियन मीडिया जिस तरह से रिएक्शन दे रहा है, इंडियन मीडिया के लिए काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश के हवाले से कि बुरी खबर किस तरह से है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में बदतरीन सियासी बहरान और जो सियासी कशीदगी चल रही है हुकूमत के गिराए जाने के बाद से, अब आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में शेड्यूल था, इसके हवाले से आईसीसी ने गौर करना शुरू कर दिया है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं या अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। 3 मुल्कों के नाम सामने आ रहे हैं, इंडिया, UAE और श्रीलंका। इन तीनों मुल्कों में शेड्यूल वर्ल्ड कप करवाया जा सकता है। तो ये बुरी खबर है बांग्लादेश के लिए कि किस तरह से उनके मुल्क में आया होस्ट वो कहते हैं नेमत बाहर जा रही है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है तो एक तरह से आपके मुल्क का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है, हर सूरत में फ़ायदा हो रहा था। तो ये बुरी खबर है, अब देखते हैं। लेकिन आईसीसी का जो वो कहते हैं झुकाव है वो इंडिया की जानिब है कि आईसीसी T20 वीमेन वर्ल्ड कप वो इंडिया में हो सकता है, उस पर गौर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।